हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सद्दाम गुड्स गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इन्वर्टर बैटरी के बारे में। इन्वर्टर बैटरी जो हम लोग परचेज करने जाते हैं उसमें कौन सी गलती हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आप देखेंगे ना, आपके ऐसे ही 4-5 हज़ार रुपये आपके बच जाएंगे परचेजिंग में इन्वर्टर बैटरी के। जो गलती हम लोग से हो जाती है और हम लोग 5-6 हज़ार 8 हज़ार रुपये हम लोग एक्स्ट्रा वहाँ पे खर्च करके चले आते हैं। इस वीडियो आपको आप पूरी वीडियो देखिएगा। पूरी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा बैटरी खरीदना और कौन सा बैटरी नहीं खरीदना है। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ, तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ बिना लेट किए हुए। आप भी लेट नहीं कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, जब हम लोग इन्वर्टर बैटरी परचेज करने जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो बोलते हैं कि भैया एक बैटरी दे दो, एक इन्वर्टर दे दो। ना तो हम लोगों ने डिसाइड किया कौन सी बैटरी लेनी है, ना हम लोगों ने डिसाइड किया कौन सा इन्वर्टर लेना है। कुछ डिसाइड किया नहीं, डायरेक्ट हम लोग चले गए, जाकर इन्वर्टर बैटरी परचेज करके चलाते हैं। वहीं पे आप 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके चले आते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि आप पैसे वहाँ पे कहाँ ज़्यादा चले। आपको तो लग रहा होगा एक बैटरी लिया, एक इन्वर्टर लिया, डीलर ने बोला, दुकानदार ने बोला कि 20 हज़ार रुपये बिल हुए, 20 हज़ार आप पे करके आ गए, तो आप वहाँ पे एक्स्ट्रा दिए कहाँ पे। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप वहाँ पे एक्स्ट्रा देते कहाँ पर है। दोस्तों, आप क्या है ना कि आप अपने घर का लोड नहीं जानते हैं कि आपके घर में कितने लोड है, आपको क्या यूज है बैटरी इन्वर्टर का। आप जाके डायरेक्टली बैटरी इन्वर्टर परचेज कर लेते हैं। दोस्तों, आपको घर में जरूरत है 150 एम्पियर बैटरी की, आप जाके वहाँ पे 200 एम्पियर का, 250 एम्पियर का, 300 एम्पियर का बैटरी परचेज कर लेते हैं। 150 एम्पियर और 300 एम्पियर का 250 एम्पियर की बैटरी भी जो कि प्राइसिंग में गैप देखा जाएगा तो कम से कम आपको 8 हज़ार रुपये 9 हज़ार रुपये आप वहीं पे एक्स्ट्रा पे करके चले आते हो। आपको पता भी नहीं चलता है कि आप वहाँ पे गलती कर बैठे हो। तो ये वीडियो को देखने के बाद आपसे ये गलती कभी नहीं होगी। आपका 9 हज़ार 10 हज़ार रुपये अप्रॉक्स में आपकी सेविंग होनी एकदम तय है। और इन्वर्टर में भी वही गलती करते हैं। इन्वर्टर में जब हम लोग परचेज करने जाते हैं तो हम लोग मॉडल देख के परचेज कर लेते हैं। दोस्तों, मॉडल नहीं देखना है, हम लोगों को उसका जो आउटपुट है, कितना VA का है, कितना वोल्टेज उससे आउटपुट आएगा, वो हमें देखना है, ना कि उसका मॉडल देखना है। ना तो गलती वो करनी है मॉडल देख के बैटरी की परचेज करनी है, और ना ही वो इन्वर्टर की परचेज करनी है। इन्वर्टर भी हम लोग जाते हैं 1500, 1800, 1900, 2000, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मॉडल लिखे रहते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि ये 1000 लिखा हुआ यानी 1000 VA का है, वहाँ पे भी आप परचेज करके चले आते हैं और वहाँ पे 1000 VA का ही आप पेमेंट वहाँ पे करके आते हैं। नहीं, वो 1000 VA नहीं है, वो 1000 वो मॉडल है। आप उस पर देखिए, उसके वारंटी कार्ड पे लिखा हुआ है कितने VA की ये आपको इन्वर्टर है, और उसके बैटरी जब लेने जाएंगे तो बैटरी पे भी आपको लिखा हो रहता है कि ये कितने एम्पियर की बैटरी है। तो ये गलती आपसे हो जाती है, वहीं पे आप पे एक्स्ट्रा करके चले आते हो। तो ये गलती आपको कभी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आप जब भी जाएं तो आप अपने घर का लोड देखें कि 2 फैन हमें चलाना है, 4 बल्ब जलाना है, तो आप कोशिश कीजिए कि 150 एम्पियर 160 एम्पियर की बैटरी परचेज करें। 300 एम्पियर पे नहीं जाए, 250 एम्पियर पे नहीं जाए, क्योंकि आपके यहाँ यूज नहीं है। आप यूज नहीं करोगे तो फिर वो बैटरी उतनी महंगी लेने से कोई फायदा नहीं है। आपको इन्वर्टर भी उतना ही एम्पियर का लेना है, VA का लेना है जितना आपको जरूरत है। अब आप 150 एम्पियर की बैटरी ले रहे हो और इन्वर्टर खरीद लेते हो 2000 का, तो वो 2000 लेकर आप करोगे क्या? उसका तो यूज ही नहीं है आपका। आपसे उस इन्वर्टर को आपको उससे आउटपुट ही उतना लेना नहीं है, तो आप फिर 2000 का क्यों खरीद रहे हो? 2000 ना खरीद के आप 1000 VA का कर दो, आप 950 VA का कर दो, आपको उसमें भी 2000 रुपये सेव हो जाएंगे। तो सेविंग जब बैटरी इन्वर्टर परचेज करनी है तो ये सेविंग आपको जरूर याद कर रखनी है। कैसे करनी है, करने का तरीका मैंने बता दिया कि परचेज करने के टाइम में आप अपने घर का लोड देखेंगे, उसी हिसाब से आपको बैटरी परचेज करनी है। हायर एम्पियर बैटरी के पीछे कभी नहीं जाना है। हाँ, बैटरी परचेज करने में हायर वारंटी के पीछे जरूर जाना है कि सबसे ज्यादा वारंटी किस बैटरी में मिल रहा है। उसी मॉडल में आपको 36 मंथ रिप्लेसमेंट भी आएगा, 40 मंथ भी आएगा, 48 भी आएगा, 60 भी आएगा, 100 मंथ भी आएगा। अब तो सब कंपनी हायर वारंटी बनाने लगी है, तो ये बात का आपको ख्याल रखना है। इसी में आपको भलाई होगी और इसी में आपका सेविंग होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, परचेज करने के टाइम में आपको हायर एम्पियर के पीछे नहीं जाना है, हायर वारंटी के पीछे जाना है। आपको ज़्यादा मॉडल वाले आपको इन्वर्टर नहीं लेना है, आपको ओरिजिनल VA वाले इन्वर्टर लेने हैं। और एक बात और इसमें मैं आपको बता दूं, आप ये भी नहीं देखते हैं, आप बैटरी परचेज कर लेते हैं, सर्विस के टाइम में भी आपको ले जाना आना पड़ जाता है, उसमें भी तो आपकी कॉस्टिंग आ रही है, वो भी कॉस्टिंग आपको सेविंग करनी है। वो भी मैं बता देता हूँ वो सेविंग कैसे होगा। वो कॉस्ट आपको सेविंग होगा कि आप उस बैटरी उस इन्वर्टर को परचेज कीजिए जो आपको ऑन साइट सर्विस दे रही है, ऑफ साइट नहीं। ऑन साइट का मतलब आपके घर पे सर्विस दे रही है, आपके घर पे आके इन्वर्टर बना रही है, आपके घर पे आके बैटरी चेक कर रही है, आपके घर पे आके बैटरी रिप्लेस करके जा रही है। आप वैसे प्रोडक्ट को परचेज कीजिए, उसमें भी आपकी सेविंग हो रही है। अगर आप मान लीजिए कि आप किसी सिटी से परचेज करते हैं और आपका जो घर है वो 5 से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो आप बैटरी इन्वर्टर बैटरी की काफ़ी वेट होती है, तो वो आप ला नहीं पाओगे।
आपकी अपनी अपनी गाड़ी है तो आप उससे तो लेकर आओगे, अगर नहीं है तो फिर आप एक ऑटो रिजर्व करोगे, किसी भी करोगे तो 200 रुपये आने का, 200 रुपये जाने का, 400 रुपये, 500, वो आपकी बैटरी की कॉस्टिंग हो गई, वो आपके बैटरी की ही ऊपर आ गई, तो आपकी और बैटरी महंगी हो गई। तो वैसा परचेज नहीं करना है, जिसका सर्विस सबसे बेस्ट उसी को परचेज करना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सर्विस बेस्ड और ज़्यादा वारंटी, कम एज की बैटरी, और इन्वर्टर में भी जितने जिस कैपेसिटी का बैटरी ले रहा है उसी से रिलेटेड उसका इन्वर्टर भी परचेज करना आता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है।